हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 5 माइनस एक्स, एक्स बड़ा है या बराबर है 2 के, एक्स प्लस 1 होगा, एक्स छोटा है 2 से, तो एक्स बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सतत व अवकलनीय से संबंधित है। तो देखो, हमारी सबसे पहले हम बात करते हैं फलन सतत के लिए जो शर्त होती है वो हमारी ये होती है, बाई सीमा बराबर हमारी होनी चाहिए दाई सीमा बराबर है एफ है। तो एक वो मान है जिसपे हमें फलन सतत चेक करना है। यदि ये तीनों बराबर होते हैं तो हमारा फलन सतत होगा। तो देखो, अब हम बाई सीमा कैसे निकालेंगे। बाई सीमा को हम एल एच एल भी लिखते हैं। तो देखो भाई, एल एच एल हमारा होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, और ये हमारा बराबर हो जाता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। एच एक बहुत ही छोटा मान है जो जीरो न है, ऊपर जीरो की ओर अग्रसर है। तो इसी तरह हमारा जो दाई सीमा होती है उसको हम लिखते हैं आर एच एल, जो कि हमारी होती है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, यहाँ माइनस है वो बाई सीमा को दर्शा रहा है, प्लस है वो हमारा दाई सीमा को दर्शाता है। एफ एक्स बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। अब हम बात करते हैं अवकलनीय के लिए। तो हमारा जो फलन है वो अवकलनीय कब होता है। देखो भाई, जब हमारा बायां अवकलज है वो हमारा दाएं अवकलज के बराबर हो जाए तो हमारा फलन है वो अवकलनीय होता है। तो देखो भाई, हम बायां अवकलज के लिए बात करते हैं सर्वप्रथम। तो हमारा जो बायां अवकलज है वो हमारा होता है एफ डैश ए माइनस ए। जिस बिंदु पे हमें चेक कर जांच करना है वो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा में माइनस एच। इसी तरह हमारा जो दायां अवकलज है वो हमारा होता है एफ डैश ए प्लस, प्लस दाएं अवकलज को दर्शा रहा है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में एच। अब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में जो हमें फलन दिया गया है वो लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है, पहला है हमारे पास 5 माइनस एक्स, ये तो जब है जब एक्स का मान है वो हमारा 2 के बराबर या 2 से बड़ा है। और दूसरा है हमारे पास एक्स प्लस एक, जब एक्स का मान है वो 2 से छोटा है। तो एक्स बराबर है 2 बार तत् की बात करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले हम एल एच एल जो बाई सीमा होती है वो निकालेंगे। वो हमारी होगी लिमिट एक्स टेंस टू, देखो एक ही जगह दो आ गया तो 2 माइनस एफ एक्स, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 2 माइनस एच। 2 माइनस का अर्थ है 2 से छोटा मान के लिए, तो क्योंकि एच का मान बहुत ही कम है परंतु इसमें से माइनस करेंगे तो इससे छोटा हो जाएगा। तो बाई तरफ तो 2 से छोटे के लिए हमारी जो फलन है वो एक्स प्लस है एक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह हम रखेंगे 2 माइनस एच, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एच प्लस एक। तो यहाँ से हमारे पास आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, 2 और एक 3 हो गया, 3 माइनस एच। अब हम यहाँ लिमिट रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस जीरो बराबर है 3। जो हमारा बाई सीमा एल एच एल वो आई है 3। अब हम बात करते हैं इसकी दाई सीमा जो कि हम आर एच एल से लिखते हैं। वो हमारी होगी लिमिट एक्स टेंस टू, दो प्लस प्लस है वो बाएं सीमा को दर्शा रहा है, एफ एक्स बराबर है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 2 प्लस एच, क्योंकि एक का मान है वो 2 है हमारा। तो लिमिट एच टेंस टू 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा का अर्थ है कि जो दाई तरफ आएगा, तो दाई तरफ हमारा फलन है 5 माइनस एक्स। तो 5 माइनस एक्स की जगह 2 प्लस एच रखने पर, तो यहाँ 2 प्लस एच, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 5 माइनस 2 माइनस एच। तो यहाँ से आ गया हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो 3 माइनस एच। तो लिमिट रख देंगे, एच की जगह हमारा जीरो रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3। तो हमारा जो आर एच एल है वो हमारा 3 आ चुका, अर्थात दाई सीमा है वो हमारी 3 आ चुकी है। अब हम निकालेंगे एफ, ए निकालना होता है तो ए का मान 2 है,
तो देखो भाई अब यहाँ रखेंगे 5 माइनस एक्स की जगह 2 रखने पे 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारी जो बाई सीमा LHL बराबर है दाई सीमा बराबर है F2 के। इसका अर्थ हुआ कि x बराबर है 2 पर फलन तत्व है। अब हम बात करते हैं अवकलनीय के लिए। तो देखो वो भी हमें 2 पर जांच करना है। तो x बराबर है 2 पर, पहले हम निकालेंगे बाया अवकलज जो कि हमारा होगा एफ डैश 2 माइनस, क्योंकि 2 पे जांच करना है तो माइनस बाई अवकलज को दर्शा रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस h माइनस F2 बटा में माइनस h। देखो 2 माइनस मतलब बाई तरफ की बात कर रहा है तो उसके छोटे के लिए बात होगी 2 से। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 से छोटे के लिए हमारा फलन है वो है x प्लस 1। x की जगह 2 माइनस एच रखेंगे तो 2 माइनस एच प्लस 1 माइनस एफ। 2 पे अभी हमने मान निकाला था जो कि हमारा 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 बटा में माइनस एच। तो देखो 2 और 1 हमारा 3 हो गया, 3 से हमारा 3 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच बटे माइनस एच में माइनस एच का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1। तो यहाँ से हम लिमिट रखेंगे तो हमें एक ही प्राप्त होगा। तुम्हारा जो बायां अवकलज है एफ डैश 2 माइनस वो हमारे पास एक आ चुका है। अब हम दायां अवकलज निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम दायां अवकलज जिसको हम लिखते हैं एफ डैश 2 प्लस प्लस है वो हमारा दायां अवकलज को दर्शा रहा है, बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h माइनस F2 बटा में h। 2 प्लस है मतलब दाई तरफ की बात कर रहे हैं, 2 से दाई तरफ बड़ा होगा मान। तो 2 से बड़े के लिए हमारा जो फलन है वो 5 माइनस एक्स है। तो हम यहाँ रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस h माइनस एफ। 2 का मान है हमारा 3 जो कि हम पहले निकाल चुके हैं बटा में h। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2 माइनस h माइनस 3 बटा में h। देखो यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बटे h। तो देखो यहाँ से h से h हमारा कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट रखेंगे तो माइनस 1 अर्थात हमारा जो f डैश 2 प्लस है वो आया माइनस 1। इसका अर्थ है कि हमारा जो बायां अवकलज वो बराबर नहीं है दायां अवकलज। तो ये बराबर नहीं है, इसका हमारा अर्थ है कि हमारा फलन है वो अवकलनीय नहीं होगा। तो हम लिख देंगे x बराबर है 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो देखो हमें प्रश्न में दिखाना था कि x बराबर 2 पे फलन तत्व है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो हमने दिखा दिया कि x बराबर 2 पे फलन तत्व तो है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।